3 दिन, सिर्फ 3 दिन में मेरी स्किन बर्बाद हो गई। सीवियर ईचिंग, जलन, ड्राइनेस और फेस पर, लिप्स के साथ चिन पर कॉमेडोन्स भर, सब इस मिलाज़ो क्रीम की वजह। किसी के कहने पर डॉक्टर से पूछे बिना ये क्रीम यूज़ कर ली, और वो किस लिए? क्योंकि इस पर साफ लिखा है डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड फॉर मिलाज़मा, फ्रैकल्स एंड हाइपर पिगमेंटेशन। तुम भी यूट्यूब देखकर क्रीम्स यूज़ करती हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, कैसे मैंने अपना स्किन बैरियर बर्बाद किया। और आज मैं आपको बताऊंगी ये सब करने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे 4 चीज़ें दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। कोई पेड रिव्यू नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, बस अपनी रियल स्टोरी, ताकि मेरी गलती से आप लोग भी सीख जाओ। पहले मेरी स्किन नॉर्मल थी, हल्की पिगमेंटेशन थी। मैंने यूट्यूब पे मिलाज़ो क्रीम के व्यूज़ देखे, सब कह रहे थे पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी है और मेडिकेटेड भी है, यूज़ कर लेती हूँ। पहले दिन कुछ फील नहीं हुआ, दूसरे दिन थोड़ी बहुत इचिंग शुरू हुई और तीसरे दिन इतनी ज़्यादा इचिंग शुरू हो गई कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। रेड हो गई, ऊपर से कॉमेडोन्स, मतलब छोटे छोटे बंद पोर्स, स्किन सांस ही नहीं ले पा रही थी। तब समझ आया खुद से स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाना कितना ख़तरनाक है। अगली सुबह ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। उन्होंने डांटा भी कि बिना पूछे इतनी स्ट्रॉन्ग क्रीम क्यों लगा, बिना पूछे इस तरह की स्टेरॉयड क्रीम्स मत लगाया करो। उन्होंने मेरी स्किन को चेक किया, फिर उन्होंने मुझे 4 चीज़ें रिकमेंड की। जी, तो वो है ये 4 चीज़ें। असल में यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, चौथा है फेस वॉश। वो अगर आप चाहें तो मेरे शॉर्ट्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं, और इंस्टा पे भी है। अगर आप लोग चाहें तो जाके मेरी रील्स चेक कर सकते हैं। नाम मैं उसका आपको बता देती हूँ, DX7 फेस वॉश। DX7 फेस वॉश से करते हैं, ये सल्फेट फ्री है। डॉक्टर ने कहा ये स्किन का बैरियर रिपेयर करेगा और ईचिंग नहीं करेगा। रोज़ रात को लगाना है और ये फेस वॉश स्किन को लाइट और ग्लोई भी बनाता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है ये हेडसन का मॉइस्चराइज़र। आपको मैं क्या बताऊँ, ये कितना अच्छा मॉइस्चराइज़र है। इस मॉइस्चराइज़र ने 2 वीक्स में ही मेरी स्किन को इतना अच्छा, इतना ग्लोई और इतना सॉफ्ट बना दिया है ना कि मुझे याद ही नहीं है कि मेरे फेस पे कहीं ईचिंग थी। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ना कोई कॉमेडोन्स, किसी तरह की कोई जलन नहीं होती अब मेरे फेस पे। लेकिन मिलाज़ो क्रीम ने जो मेरा हशर कर दिया था ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरा फेस कभी ठीक होगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है हेडसन वालों का। अगर किसी को मेरी तरह का कोई मसला है, फेस पे ईचिंग है, उनका स्किन बैरियर ख़राब हो गया है, तो मेरी तरफ से ये फुली रिकमेंडेड है। बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे स्किन रिपेयर होती है और ये स्किन को अंदर से हील करता है, स्किन को ड्राई नहीं करता। मैं जब भी फेस धोती हूँ, सुबह या शाम, जिस वक्त भी फेस धोती हूँ, मैं ये ज़रूर लगाती हूँ। है मेलानिल क्रीम, ये डॉक्टर ने मुझे पिगमेंटेशन के लिए दी थी। ने कहा ये मिलाज़ो से सेफ़ है, सिर्फ डार्क स्पॉट्स यानी जहाँ छाइयाँ हैं बस वहाँ रात को लगानी है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। किसी तरह ये यूवी स्पेक्ट्रा सनस्क्रीन, ये देखें, ये इतनी अच्छी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। इससे पहले जो मैं सन ब्लॉक यूज़ कर रही थी वो जेनफार्म वालों का था, तो वो नहीं अच्छा था। मतलब उससे मुझे कॉमेडोन्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मुझे ये बात मालूम ही नहीं थी। मैं सोच रही थी जेनफार्म वालों का है तो इससे क्यों ही होंगे कॉमेडोन्स, लेकिन मुझे उसी से कॉमेडोन्स हो रहे थे। तो डॉक्टर ने जब मैंने डॉक्टर के साथ अपना मसला शेयर किया तो उन्होंने मुझे मेरा सबसे पहले सन ब्लॉक चेंज किया। उन्होंने कहा कि आपकी स्किन को ये सन ब्लॉक सूट करेगा, और मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई है ये सन ब्लॉक लगाने के बाद। मतलब आप ये सन ब्लॉक लगाने के बाद जब आप मेकअप करते हैं ना, आपको प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये स्किन इतनी अच्छी कर देता है। और जिन लोगों को सन ब्लॉक लगाने के बाद ऐसा लगता है ना कि हमें सांस नहीं आ रही, या गर्मी लग रही है, या पसीना बहुत आ रहा है, वो लोग ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करके देखें। बेस्ट है, दी बेस्ट है। सीबम कंट्रोल करता है और नॉन कमेडोजेनिक है, पोर्स ब्लॉक नहीं करेगा और नॉन ग्रीसी है, वाइट कास्ट भी नहीं
تو کہا کہ 2 منتھ یہ سب یوز کرو، لیکن آپ یقین نہیں کریں گے 2 ویکس میں ہی میری اسکن بیریئر ٹھیک ہو گیا، ایچنگ بند ہو گئی، ریڈنس ختم ہو گئی اور کومیڈونس بھی کم ہونے لگے۔ میری روٹین یہ تھی، صبح کے وقت DX7 فیس واش، پھر اس کے بعد موئسچرائزر، پھر سنسکرین، اس کے 2 فنگرز رول دھوپ میں نکلنے سے 15 منٹ پہلے۔ رات کے وقت DX7 میلانل صرف ڈارک اسپاٹس پر، یعنی جہاں چھائیاں ہیں صرف وہاں پر لگاتی تھی، پھر موئسچرائزر۔ 2 ہفتوں میں میری اسکن ریکور ہو گئی اور 1 منتھ بعد میری اسکن واپس نارمل ہو گئی۔ نہ ریڈنس، نہ کومیڈونس، پگمنٹیشن بھی کنٹرول میں ہے۔ سب سے ضروری بات، میلانل اور سنسکرین ڈاکٹر نے میری اسکن دیکھ کے لکھی۔ اس غلطی سے 5 لیسن سیکھو۔ نمبر 1، گوگل ڈاکٹر مت بنو، اسکن کا کوئی مسئلہ ہو تو ڈرماٹولوجسٹ سے پوچھو۔ نمبر 2، ملازو اور ہائیڈروکنین جیسی اسٹرانگ کریمز خود سے کبھی مت لگاؤ، اسکن ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، 3 دن میں جادو نہیں ہوتا، صبر۔ جھائیوں یا پگمنٹیشن کا علاج بنا SPF ضائع ہے۔ اگر آپ سنسکرین نہیں لگاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کومیڈون والی اسکن ہو تو ہمیشہ نان کومیڈیجینک سنسکرین اور موئسچرائزر لو، ورنہ پورز بلاک ہوں گے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ DX7 میلانل UV میکس سنسکرین ڈاکٹر نے میری اسکن دیکھ کے دی۔ میری اسکن پر بھی خارش ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے اور کومیڈوز مطلب وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز جیسے پمپلز ہیں، تو کمنٹ میں بتاؤ، جتنا ہو سکے گا میں رپلائی کروں گی۔ ہیلپفل لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دینا، کسی کی اسکن بچ جائے گی۔ سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔